इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। और आज लेकर हाजिर हैं क्लास 8 का मैथ प्रश्नावली 4.1 अध्याय 4। ये घात और घातांक और घात है, जो इसे हम बहुत ही अच्छे से स्टडी करेंगे और आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, नहीं तो आपका एक स्टेप आगे निकलेगा तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, वीडियो को बिना आगे बढ़ाए देखें। आपको बताते चले कि आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से आप हमारे सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं घात और घातांक का कुछ इम्पोर्टेंट रूल। अगर कोई भी संख्या गुना में हो और उस संख्या गुना में हो और ये आधार बोलते हैं, ये आधार सेम हो और पावर अलग अलग हो और गुना में हो, तो ये दोनों जो पावर है इसका वो गुना में जुट जाता है। गुना में देखिए प्लस हो जाता है, तो ये दोनों आधार सेम है तो सेम आधार यहाँ लिखा गया। और m + n, ये प्लस कब होगा? जब ये गुना में रहेगा तब। ठीक है, ध्यान देंगे। फिर इसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे जब आधार सेम रहे और भागा रहे, पावर अलग अलग रहे, यानी कि कोई दिक्कत नहीं, पावर एक भी रह सकता है। m है तो यहाँ m भी रह सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और तो भागा अगर रहे, भागा में पावर घट जाता है, देखिए पावर को घटाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे कि आधार रहे और उसका पावर m है और उसका होल पावर भी n है, तो इस तरह का जब पावर कभी रहेगा तो ये दोनों गुना किया जाएगा, m गुना n। ठीक है, तो गुना किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे है a का पावर m गुना b का पावर m। अब यहाँ क्या है, आधार अलग है और पावर सेम है, तो ये दोनों को एक साथ लिखा जाएगा गुना में, और पावर दोनों को मिलाकर एक पावर रहेगा। ठीक है, ऐसे लिखिए ऐसे लिखिए, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, यहाँ बटा में है a बटा b का पावर m, a का पावर m बटा b का पावर m, यानी a को m बार लिखिए और b को भी m बार लिखिए, यानी a बटा b को m बार लिखिए, ये दोनों सेम है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे a का पावर -m है, तो -m है तो यहाँ 1 बटा a का पावर m कैसे हुआ? अगर पावर कभी माइनस में रहे तो क्या होता है, इसका व्युत्क्रम यानी उल्टा हो जाता है। एक के नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लें, एक मान लें, तो एक यहाँ ऊपर हो जाएगा और माइनस हट जाएगा। जब ये उल्टा होता है तो माइनस खत्म हो जाता है, माइनस प्लस में हो जाता है। ठीक है, 7वां नंबर है यदि किसी का पावर 0 रहे, यदि किसी का पावर 0 रहे तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो है ये आपको अच्छा लगा होगा, और इसी को के मुताबिक ही ये पूरा चैप्टर रखा हुआ है। आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं घात और घातांक। ठीक है, यहाँ पर सभी क्वेश्चन तो सिंपल सिंपल है सारा। तो यहाँ है 5 का पावर 3, यानी 5 को 3 बार लिखा जाएगा इस तरह से, तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 25, 25 × 5 = 125, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा का है -7 को 3 बार लिखा जाएगा, यानी इस तरह से। ठीक है, गुना करते हैं, 7 × 7 = 49 और 49 × 7 49 को 7 से फिर गुना कर देंगे, 7 × 9 = 63, बाकी 6, 7 × 4 = 28 और 6 = 34, 343, ये इसका आंसर हो गया 343। माइनस माइनस प्लस और एक ये माइनस, -343। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा नंबर। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं। 1/3 का पावर -4, किसी का भी पावर अगर माइनस में हो, अभी हमने कहा कि किसी का पावर अगर माइनस में हो तो इसको उल्टा कर देने पर वो प्लस में बदल जाता है। तो 1/3, तो इसको क्या करें, 3/1 कर देते हैं, 3/1, तो पावर हो गया 4।
एक नीचे लिखिए न लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 3 को 4 बार लिख सकते हैं आप। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। इसका आंसर 81 हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, क्या है कि निम्नलिखित को सरल करके उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो किसी का पावर माइनस में रहे तो उसका उल्टा करने पर क्या होता है, ये प्लस में हो जाता है। ठीक है, 3 का पावर -4 है और गुना 3 का पावर -3 है। ठीक है, तो नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, तो 1 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे, और इसका पावर 4 हो जाएगा। पूरा का पावर 4 दीजिए या खाली 3 का पावर 4 दीजिए, सेम रहेगा। ये भी 1/3 हो जाएगा और पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, दोनों सेम है। आधार देखिए यही है, यही बोले थे हम कि दोनों का आधार जब सेम रहेगा तो सेम आधार लिख कर और इसका पावर गुना में रहेगा तो पावर जुड़ जाएगा। 4 जोड़ 3 इस तरह से। ठीक है, तो 1/3 का पावर 4 3 7 इस तरह हो जाएगा। और बोला था धनात्मक घातांक करके इसको धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। धनात्मक घातांक, तो इसका घातांक देखिए, घातांक क्या है, धनात्मक है कि नहीं। धनात्मक माने प्लस और ऋणात्मक मतलब माइनस, तो इसका आंसर यही हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है 2 का पावर -7 और भागा में है 2 का पावर -8 है। ठीक है, इसका पावर आप यहाँ दीजिए यहाँ या फिर यहाँ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 2 का पावर -7 भागा 2 का पावर -8 गुना 2 का पावर -2। जब पावर माइनस में हो तो इसको प्लस में करने के लिए हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, है ना। तो इसको प्लस में कर दीजिए। 1/2 का पावर 7 भागा 1/2 का पावर 8 गुना 1/2 का पावर 2। आप कहेंगे एक कहाँ से आया, तो इसका घातांक जो है माइनस में था, इसको प्लस में करने के लिए इसको उल्टा करना पड़ता है। तो 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 माने तो 1 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा। ठीक है, इसी तरह इसको भी हमने किया है। अब आगे हल करते हैं। भागा रहे तो पावर घटता है, ये बात ध्यान में रखेंगे। तो ये हो गया हमारा 1/2 का पावर 7 - 8 और गुना 1/2 का पावर 2। अब यहाँ पर आगे हल करते हैं इसको। यहाँ पर हम ये स्टेप बाद में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले ये प्लस में हो गया है, अब भागा जो है गुना में बदलता है। ठीक है, भागा जो है गुना में बदलता है और यहाँ हो जाएगा हमारा गुना। गुना यहाँ पर जो है इसको हम गुना के रूप में बदलेंगे, तो ये 2 ऊपर हो जाएगा और इसका पावर 8 हो जाएगा और गुना 1/2 का पावर 2। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको भी हम अगर उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर -7 गुना 2 का पावर 8 और ये हो जाएगा हमारा 1/2। इसको भी अगर उल्टा कर देंगे तो 2 का पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये ठीक है, ये क्लियर है। आगे देखते हैं, ये सब गुना में है, गुना में क्या होता है, पावर जुटता है। तो -7 + 8 + -2। ठीक है, और 2 का पावर क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, तो 7 में 8 गया, 1 बचा और यहाँ फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 2 में 1 गया, 1 बचा, यानी 2 का पावर 1 हो जाएगा।
यानी अब बड़ी में माइनस हो जाएगा 2 का पावर -1। इसको अगर उल्टा करेंगे तो 1/2 का पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं चौथा नंबर। तीसरा नंबर देखते हैं। इसको भी उल्टा कर देते हैं। इसमें हम इसको उल्टा कर देंगे तो इसका पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका पावर 4 हो जाएगा गुना, इसको भी उल्टा कर देंगे 5 ऊपर और 2 नीचे, तो इसका भी पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको आगे हल करेंगे। इसको हम देखते हैं, लिखते हैं इसको इस प्रकार से। तो ये इस तरह से हो जाएगा। जब कहा था हमने कि पावर सेम रहे और गुना में रहे और आधार अलग अलग रहे, तो दोनों एक साथ हो जाएगा इस तरह से 1/5 गुना 5/2 का पावर 4, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कि इसको उल्टा किया हमने तो इसका पावर 4 हो गया। नीचे कुछ नहीं तो 1 ऊपर 5 नीचे, तो माइनस हट जाता है। 2/5 को 5/2 किया हमने और माइनस का पावर ये हट गया, 4 बन गया। तो ये दोनों को एक साथ लिख दिया जाएगा और इसका पावर सेम है तो दोनों का पावर मिलाकर एक पावर लिखा जाएगा। तो ये दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा। यानी इस तरह से इसको हम एक स्टेप और भी बढ़ा सकते हैं। 5 एकम, इसको जो है 5 खत्म हो जाएगा, है ना। तो 1/2 का पावर 4, इस तरह आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे है चौथा नंबर 1/3 का पावर 2 और इसका भी पावर 2, इस तरह से है। ठीक है, इसको ध्यान देंगे कि इसमें क्या कहा गया है। इस तरह से जब पावर रहता है तो ये दोनों गुना हो जाता है। ठीक है, ये दोनों गुना हो जाता है। 1/3 और का पावर 2 गुना 2, यानी 1/3 का पावर 4, इसका आंसर हो जाता है इस तरह से। ठीक है, ये 2 नंबर हो गया, 2 का चौथा नंबर। आगे देखते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे कि दोनों का आधार सेम है। ठीक है, और पावर तो गुना में है तो पावर जुट जाएगा। तो -4 का पावर 2 + 7 बराबर -4 का पावर 7 और 2 9, इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि 3 का पावर 2 है और +2 का पावर 0 है, यानी 3 का पावर 2 है प्लस 2 का पावर 0 है, मतलब कि ये 1 है। कि हमने कहा था कि किसी का पावर 0 रहे तो समझ जाइए कि वो 1 है। ठीक है, और गुना 10 का पावर 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 और 1 ये 10, ये 10 हो गया, यानी 10 और गुना 10 का पावर 4। हमारा आधार सेम है तो 10 लिख देंगे। इसका पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। गुना में पावर इसका जुट जाएगा, तो 10 का पावर 5 और 1 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर जो है ये 4 है ना, 4 है तो यहाँ इसका पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें, हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने की। चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें हिम्मत बढ़ाता है अगली वीडियो बनाने में।
तो आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।